नमो सिद्धाणं नमो आयडिज्ञानम्। रोज बोलना पड़ता है, आज भी बोलना पड़ रहा है। आंखें बंद, जो मैं बोल रहा हूं वो पंच परमेश की आंखों के सामने दिखना चाहिए आपको। सभी की आंखें बंद। नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडिज्ञानम् नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडिज्ञानम् नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाणं। बोलिए देवादि दिव्य खजाट मूल नायक श्री अरहनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। शिक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत समय सागर जी महामुनि राज की। आरोन का आ बोल रहा है। आस्तिक अर्थात जैन बनने को मिला है चातुर्मास। हो रही है प्रक्रिया, प्रारंभ तो हो रही जैन बनने की। और रो बोल रहा है रोज छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास रचने को मिला है चातुर्मास। और क्रोध पर चर्चा कर रही है। पहले क्रोध की आज 2 लाइनें आपके बीच में रख रहा हूं कि कार्य का विधारक, बहुत ध्यान से सुना, थोड़ी गहन बात है। कार्य का विधारक को सदा करो क्षमा का आदान। कार्य विधारक को सदा, विधारक का मतलब समझ रहे ना, कार्य को छोड़ने वाला, मिटाने वाला। कार्य विधारक को सदा करो क्षमा का आदान। भूल सको हानि तो बड़े और भी मान। भूल सको हानि तो बड़े और भी मान। अपना मान बढ़ाना चाहते हो तो भूल जाओ किसी ने अगर आपसे कुछ कह दिया है और किसी ने आपसे कुछ बोल दिया है तो निश्चित रूप से आपका मान और बढ़ता 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 चला जाएगा। और कल मैंने पूछा था अगर क्रोध आ जाए तो हम टालने के लिए क्या करें, तो 4 उपाय बताए थे हमने। उन 4 उपायों में सबसे पहला उपाय मैंने क्या बताया था कि संयोग को स्वभाव मानने की भूल के कारण आप अविलंब क्रोध कर बैठते हो और आवेश के शिकार बन जाते हो, पहली। दूसरी बात क्या बताई थी कि मैं को प्रधानता देने की बात नहीं, मैं की हो रही उपेक्षा का संज्ञान लेने की वृत्ति नहीं, तो क्रोध की संभावना ही नहीं। इसलिए क्रोध को अगर चुनौती देना है अपने अहम को ललकारो। मेरा सोचा होना ही चाहिए, बस इस वृत्ति को आप अगर निकाल दोगे तो क्रोध होगा ही नहीं। और तीसरे तत्व पर आज अपन चर्चा करेंगे कि तीसरा तत्व क्या है कि किसी से गलती हो गई, सुनना मेरी बात, किसी से गलती हो जाए, किसी से गलती हो जाए तो गलती की सजा देने की छूट, गलती की सजा देने की छूट, मगर उससे द्वेष भाव नहीं रखना, मगर उससे द्वेष भाव नहीं रखना। तीसरी बात ये, अगर सामने वाले से गलती हो जाए, गलती सबसे होती है, ऐसा कोई नहीं है जिससे गलती नहीं होती है। अगर गलती हो भी जाए तो गलती हो जाए तो आप गलती की सजा दो, नहीं दोगे तो दोबारा और बार बार गलती करता चला जाएगा, लेकिन द्वेष भाव नहीं रखना। और होता यही है, असल में क्या होता है, किसी ने गलती कर ली है, उस गलती की हम सजा भी देते हैं और सजा देने के बाद
साथ साथ में देश भाव भी करते हैं। दोनों बातें होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब करो गलती देने के बाद, लेकिन उसे द्वेष भाव अपने अंदर से निकाल दो। अगर हम देश भाव को नहीं निकालेंगे तो फिर होगा क्या? होगा यही कि वो देश भाव, हमने आपसे बोला था, वो बेर में चला जाएगा, और जहाँ बेर चला गया वहाँ तो फिर अनंतानंदी में आप उलझ जाओगे। तो हम ये कह रहे हैं, अगर गलती हो जाए उस गलती की सज़ा देने की छूट है, मगर उसके प्रति देशभाव नहीं रखना। होता यही है। मैं अक्सर क्या होता है कि मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसा कर लिया और आपको शंका हो गई, ठीक है ना। अब शंका हो गई और शंका में आपने उस शंका से मान लो पकड़ भी लिया, और सामने वाला पकड़ में आ भी गया कि हाँ उसने ये गलती करी है, XYZ कोई भी गलती होगी। पति पत्नी के व्यवहार हो सकते हैं, बाप बेटे के व्यवहार हो सकते हैं, भाई भाई का व्यवहार हो सकता है, जो भी बेटा माँ बेटे, कोई भी किसी भी बात को लेकर हो सकती है। अब उस चीज़ पर आप बोल भी चुके हो, सजा भी दे चुके हो, लेकिन सजा देने के बाद उससे देश भाव नहीं रखना। बस अगर देश भाव रखा तो निश्चित मान के चलना वो क्रोध और आगे जाकर द्वेष के साथ बैर का रूप ले लेगा। इसलिए तीसरे नंबर पर क्या है, किसी से गलती हो जाए, छूट काय की, सजा देने की, लेकिन उसको मन में द्वेष भाव पूर्वक हमें नहीं रखना है। इस बात को हमें कटिबद्ध होना पड़ेगा। और चौथा तत्व कि किसी से गलती हो जाए, किसी से गलती हो जाए, सबक सिखाने के लिए गुस्सा दिखाने की छूट। सुनना, वही बात है कि किसी से गलती हो जाए तो उस गलती के लिए, सबक सिखाने के लिए, गुस्सा करने के लिए गुस्सा दिखाओ, उसकी छूट, मगर उसकी उपेक्षा मत करो, मगर उसकी उपेक्षा मत करो। अगर आपने उपेक्षा कर दी ना, व्यक्ति टूट जाता है। अरे गलती हो गई, लेकिन डांट दिया, चिल्ला दिया, लेकिन चिल्लाने के बाद भी आप जो उपेक्षा कर रहे हो, उस उपेक्षा से व्यक्ति टूट नहीं जाता है। 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, एक परिवार आया और परिवार बहुत जुड़ा है हमसे, बहुत नई उम्र के जोड़े थे वो आए, दोनों जोड़े के, उसमें से एक पत्नी ने कुछ गलती कर दी। अब वो गलती कर दी, गलती सबसे होती है, कुछ हो जाता है, इतना मैंने कहा ना संयोगवश ऐसा हो जाता है, और संयोगवश ऐसा हो गया। अब क्या हो गया, उसकी उपेक्षा करना, उससे व्यवस्थित बात नहीं करना, जैसा एक हमारा सामान्य व्यवहार था वैसा व्यवहार नहीं करना। अब जब आप वैसा व्यवहार नहीं करते तो क्या हो रहा है, सामने वाले के साथ उपेक्षा हो रही है, और सामने वाले के साथ वो जो उपेक्षा वाला व्यवहार हो रहा है, उस उपेक्षा वाले व्यवहार से सामने वाला और उल्टा टूटता चला जा रहा है, टूटता चला जा रहा है। वो यही बोलता है कि अब मैं क्या, मतलब मेरा क्या निकलेगा, कैसा मतलब। वो यही रो रही थी। 2-3 लोग तो सुन रहे थे, उस सब व्यवहार को देख रहे थे। हमारे भैया, क्या नाम है, मैं भूल गया, संचालन करते हैं जो है, राजीव, नहीं संजू भैया, नहीं ये शांति धारा के संचालन करते, हंस रहे थे वो, है नन्नू भैया, आशीष भैया, तो वो हंस रहे थे। आप देख रहे थे पूरे दृश्य को, कैसा दृश्य था वो, कि पत्नी की कुछ बात को लेकर चिल्ला दिया, उस चिल्लाने में क्या हो गया, व्यवहार चेंज कर दिया। पत्नी क्या बोल रही थी, ये सब करें, मैं बार बार माफ़ी मांग रही हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, मुझसे हो गया, कभी कभी हो जाता है, बच्चों का काम है, ये है वो है, लेकिन मेरी उपेक्षा तो मत करो। अब उस बात को लेकर कितनी टेंशन में थी, वो चला कर यहाँ आई, महाराज जी आप एक ही नियम दो, ये मेरी उपेक्षा नहीं करे, ये जो मेरी उपेक्षा करे तो मैं अंदर से टूट जाती हूँ, मैं अपना घर बाहर छोड़कर इनके लिए तो आई हूँ, और फिर उसके बाद ये मेरी उपेक्षा कर देते हैं। ये गलती नहीं होती, गलती सबसे होती है, लेकिन गलती को लेके क्यों बैठे हैं ये, और लेके बैठने के बाद जैसा इनका व्यवहार है वैसा व्यवहार क्यों नहीं है। अब वो वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, दिन रात मुझे टेंशन होती है। अब मुझे अब तो आपके उस उपेक्षा वाले व्यवहार से एक ये मत मानना आप कि सामने वाला आपसे जुड़ रहा है, उल्टा और आपसे टूट रहा है। वो आपकी उपेक्षा से वो सुधरेगा नहीं। आप ये मत मानना कि आपने उपेक्षा कर दी तो वो सुधर जाएगा, बिल्कुल गलत। आपकी उपेक्षा से वो और तो और आपकी दुनिया बढ़ती चले जाएगी, आपका अंदर का प्रेम और घटता चला जाएगा, आपका वात्सल्य समाप्त होता चला जाएगा। आप बिल्कुल उपेक्षा मत करो। हमने कहा ना, आपको जितना डांटना है डांट लो, आपको जो बोलना है सो बोल दो, पर उपेक्षा मत करो। और होता अक्सर यही है, हम डांटते नहीं है और हम उपेक्षा करते हैं, और उपेक्षा से फिर और हमारा फिर वो गलती ना उसकी सुधरने वाली है और ना वो सुधारने का प्रयास करेगा, और प्रयास भी नहीं करेगा, फिर चाहेगा भी नहीं कि मैं अपनी गलती सुधारूं, क्योंकि आप तो उपेक्षा कर ही रहे हो।
आपने अपने नेचर को बदल दिया है, आपने अपने स्वभाव को बदल दिया है, या आपने नेचर को बदल दिया, आपने स्वभाव को बदल दिया, तो निश्चित मान के चलना कि वो सामने वाला ठीक नहीं होने वाला है। तो अपने ये बिल्कुल उतार लो इस बात को। मैंने जो दो बात बोली आपसे, किसी से गलती हो जाए तो सजा देने की छूट, मगर द्वेष भाव नहीं रखना। एक बात, एक तो होता है द्वेषी भाव हो गया, और दूसरा किसी से गलती हो जाए तो उसको बिल्कुल गुस्सा करने की छूट, मगर उपेक्षा नहीं करना। एक माँ होती है, सुनना, वो बेटे को थप्पड़ मारती है गलती होने पर कभी माँ उपेक्षा नहीं करती बेटे का। कोई ऐसी माँ नहीं है जो बेटे की उपेक्षा करती हो। तो बस वैसा प्रेम आपस में रखना होगा। एक विद्यार्थी को वो शिक्षक दंड जरूर देता है, लेकिन वो शिक्षक कभी भी उपेक्षा नहीं करता है, कभी उपेक्षा नहीं करेगा शिक्षक। गुरु कभी शिष्य की उपेक्षा नहीं करेगा। दंड तो देना है, मैं दंड देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। हम दंड नहीं देंगे तो अनुशासन समाप्त हो जाएगा। हमें अनुशासन से जीवन हमें भी जीना है और सामने वाले को भी जीना सिखाना है। आप दंड दो पर उपेक्षा मत करो, आप दंड दो पर द्वेष मत करो। आप द्वेष करोगे तो निश्चित मान के रखना, अगर आपने उपेक्षा करना प्रारंभ कर दी तो वो उपेक्षा से और क्रोध बढ़ता चला जाएगा, और दूरियां बढ़ती चली जाएगी, और अपने आप में सबको होता चला जाएगा। बोलो, आप चाहते हो ना कि हाँ हमारे जीवन में हमेशा प्रसन्नता रहे, हमारे व्यवहार आपस में बहुत प्रेम वाले रहे, हमारे व्यवहार आपस में। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे, आपके बीच की बात कर रहा हूँ मैं, और आपकी बात आपके सामने रख रहा हूँ। ये हमारे साथ होता है कि नहीं? हम उपेक्षा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो जब तक, अब सुनना, इसको सुनना, थोड़ी गहराई से समझने का प्रयास करना कि क्रोध 2 मिनट का, क्रोध 2 मिनट का, 5 मिनट का। अब क्रोध का बाप उपेक्षा है, क्रोध का बाप उपेक्षा है। आपने गुस्सा 2 मिनट किया ना, खत्म हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्रोध को एक तरफ रख दो आप। अब आप, मैं कह रहा हूं क्रोध कर लो छूट, पर अब आप उपेक्षा क्या करी? अब उपेक्षा, मान लीजिए आपने 4 दिन तक उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, अब 4 दिन तक उपेक्षा वाला व्यवहार। अब बताओ, उपेक्षा का पाप, उपेक्षा का जो है, कहना चाहिए कि उपेक्षा से तीव्र कर्म बनेंगे कि क्रोध से? बोलो ना, उपेक्षा से ज्यादा कर्म बनेंगे कि क्रोध से? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 10 मिनट से ज्यादा कोई गुस्सा नहीं कर सकता। चिल्ला लो, कितना चिल्लाओगे आप? कितना चिल्लाओगे आप? खूब चिल्ला लो, खूब गाली दे लो, खूब अनशन बोल दो, 10 मिनट आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। हताश होकर बैठ जाओगे, शांत होकर बैठ जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं बोलोगे। और अगर मान लो सामने वाला भी अगर मान लो उग्र हो रहा है, तो और आधा 1 घंटे तक बात खिंच जाएगी, 1 घंटे बाद शांत हो जाओगे। लेकिन जो उपेक्षा वाला व्यवहार है वो दिनों दिनों, महीनों महीनों, सालों सालों तक चलता है। होता है कि नहीं? अब क्रोध का बाप है कि नहीं उपेक्षा? बताओ, क्रोध का बाप उपेक्षा है कि नहीं? अगर मेरी बात से कोई सहमत नहीं तो बोलो। क्रोध का बाप उपेक्षा है ना। तो अभी क्रोध को छोड़ दो, हम उपेक्षा को छोड़ेंगे। कुछ भी कर लें, हम मार लेंगे, गाली दे लेंगे, सब कर लेंगे, चिल्ला लेंगे, पर उपेक्षा नहीं करेंगे। इतना नियम ले लो आप। तो इसको समझ लाओगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हम सब कर लेंगे, लेकिन सामने वाले के साथ पुनः जैसा मेरा एक व्यवहार था, जैसा मेरा व्यवहार रिलेशन उससे है, उसी प्रकार से मैं बात करूँगा। बात में कहीं किसी प्रकार की उपेक्षा मेरे अंदर नहीं आएगी। मेरे व्यवहार में किसी प्रकार का उपेक्षा वाला कोई भी किंतु परंतु नहीं होगा। तब कहीं जाकर आप बच सकते हो। आपने कभी विचार नहीं किया होगा, आपने गुस्से को सब कुछ मान लिया है, आपने शायद उपेक्षा को सब कुछ नहीं माना है। आप मानना, जिसकी आप उपेक्षा करते हो ना, वो व्यक्ति टूट जाता है अंदर से। वो व्यक्ति, हम अपना बता रहे, पूज्य गुरुदेव अगर मान लो एक बार भी अगर मुस्कुराते नहीं हैं, एक बार भी अगर मुस्कुराते नहीं, तो ऐसा लगता है मैंने क्या कर लिया, क्या हो गया मुझसे, मैंने कौन सी गलती कर ली है, गुरुजी की मुस्कुराहट क्यों नहीं है, गुरुजी ने देखा क्यों नहीं, गुरुजी ने बोला क्यों नहीं। ये मेरे अंदर होता था, क्योंकि मैं मेरे रोम रोम से गुरु को चाहता था। तो उनकी एक मुस्कुराहट के लिए, उनकी एक दृष्टि पड़ने के लिए, उनके सबके लिए जो मैं हैरान और परेशान रहता था कि नहीं भैया कुछ भी हो जाए, गुरुजी देख ले, गुरुजी देख ले, गुरुजी देख ले। पर नहीं, अब मैं आपसे ये, तो अब जैसे मैंने यहाँ उस दिन पानी के लिए हमने 2 नियम लिए थे। क्या लिया था? एक तो लिया था कि भैया आहार में संकेत नहीं करेंगे, अब ठीक है कुछ ना कुछ और करेंगे। मैं यही आपसे कह रहा हूँ। ये देखो, आप सबने क्या बोला कि नहीं महाराज, मैं पहले से नहीं देखता ना तो कुछ नहीं होता।
या तो मैं शुरू दिन आता और नीचे मुंह करके बैठे रहता, जैसे संघ में था तो कोई को हार्ड नहीं लगता था, वो मेरी चर्या थी, वो मेरी चर्या थी, वो नहीं किसी को दिखता था। दुनिया जानती थी महाराज नहीं देखेंगे, दुनिया जानती थी महाराज नहीं बोलेंगे, दुनिया जानती थी महाराज नहीं मुस्कुराएंगे, ये सब जानते थे, तब किसी को हार्ड नहीं लगता था। लेकिन अब 10-8 दिन आपसे घुल मिल गया हूँ, आपसे बातचीत कर ली और अब नीचे निगाह करूंगा तो आपको क्या लगेगा? महाराज नाराज है, महाराज बदल गए, महाराज का वात्सल्य खत्म हो गया, महाराज का स्नेह खत्म हो गया, ये आपको लगेगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर जिससे आप जैसा बोलते थे वैसा बोलोगे नहीं, जिसको आप देखते थे अगर आप देखोगे नहीं, जिससे जो काम कराते थे आप वो काम नहीं कराओगे, वो उसकी उपेक्षा है। और वो उपेक्षा क्रोध की बाप है। मान लीजिए कोई काम आप किसी से कराते थे, अब उससे वो काम नहीं करा रहे हो, अब उसको क्या लगेगा? उसको क्या लगेगा? उसको ऐसा लगेगा सब कुछ। आपको एक बात बताएं, एक संस्था में 2-3 लोग थे और एक भाई का काम सिर्फ भोजन बनाने का आएगा। संस्था मतलब बताता हूँ, सेतपुर जहाँ आप लोग हमें निवेदन करने आए थे, वहाँ पर पाटनी जी एक बहुत अच्छे सेवाभावी व्यक्तित्व हैं, वहाँ सेवा करते हैं, ठीक है ना। तो वहीं और भी उनके ऊपर भी अधिकारी वगैरह हैं। तो अब थोड़ी सी कुछ बातचीत हो गई होगी, अब थोड़ी सी बातचीत हो गई तो अब क्या हुआ, आपस का देखना क्या हुआ, वो मेरे पास रोए फूट कैसे, वो बहन आके रो रही थी 3-4 दिन पहले। तो वो ये बात के लिए रोए, बोले इनको जितना चिल्लाना है चिल्ला ले, इनको जो कहना है सो कह ले, गाली दे ले, मार ले, लेकिन जो पहले काम बोलते थे वो अब काम क्यों नहीं बोलते हैं? पहले ही मुझसे जैसे बोलते थे अब काम नहीं बोलते। महाराज जी आपसे निवेदन है ये सब करे, लेकिन जैसा मैं से पहले काम कराते थे वैसे काम कराएं। मतलब देखो व्यक्ति कैसा टूटता है। गुस्से के लिए छूट, मार दो छूट, गाली दे दो छूट, पर कम से कम जो मुझसे पहले आप काम कराते थे वो काम कराओ। आप एकदम प्रैक्टिकली सत्य घटना आपके बीच में रख रहा हूँ। उन्होंने मुझसे एक ही निवेदन किया, महाराज सब करा दो आप, कोई दिक्कत नहीं, पर ये पहले जैसा काम कराते थे, जो काम मुझसे बोलते थे ये करो, उसी प्रकार से अधिकार से बोले करो, नहीं तो महाराज मैं टूट जाऊंगा और आप कहोगे तो मैं आज छोड़ के चला जाऊंगा, रहूंगा नहीं मैं। हमने कहा शांति शांति, नो हरी, जल्दी नहीं करो, करते हैं मामला सुलझाते हैं। तो ये होता है। तो आप उपेक्षा, जैसा व्यवहार था आपका वैसा ही व्यवहार आपको रखना है, और वैसा ही अगर आप व्यवहार बना के रखोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना आपस का प्रेम बढ़ेगा। अब अच्छा आपसे मैं पूछता हूँ, सबको छोड़ो, आप अपने आप पे लो कि अगर आप किसी की उपेक्षा कर रहे हो, ठीक है ना, और वही उपेक्षा वाला व्यवहार आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? वही उपेक्षा का व्यवहार अगर आपके साथ होगा तो आपको कैसा लगेगा? कि आप जी पाओगे? अरे वो उपेक्षा वाला व्यवहार तो ऐसा होता है, सामने सामने वाले को जीते जी मार देता है। वो सामने वाले को जीते जी आप क्या कहते, तो मारने की स्थिति कर देते हैं उसकी। आप क्या करेगा वो? अरे हम 4 लोग घर में, 5 लोग घर में, उनसे ही उपेक्षा का आपस में व्यवहार हो गया, तो कहाँ से सामने वाला जी पाएगा? नहीं जी पाएगा, बिल्कुल नहीं जी पाएगा। उसका अंदर का जो विशुद्धि है, उसके अंदर के जो परिणाम है, वो अच्छे 3 काल में नहीं रह पाएंगे। निश्चित मानना, तीव्र कर्म का बंध फुल टाइम करता रहेगा वो, फुल टाइम उसके मन में आद रोध परिणाम चलते रहेंगे, और आद रोध के माध्यम से फिर वो दुख की उस श्रृंखला से जुड़ता चला जाएगा, पाप की उस गठरी को बांधता चला जाएगा, परिणामों की उस कालुस्ता के साथ उसका संबंध होता चला जाएगा। तो कि क्यों हम ऐसी कोई क्रिया, ऐसी कोई प्रक्रिया करें जिसकी प्रतिक्रिया इतनी खराब हो कि उसका भी जीवन खराब हो और हमारा भी जीवन खराब हो। एक बात और ध्यान रखना, ये मत मानना कि उसका ही सब कुछ समाप्त होगा, उतना ही हमारा भी होगा। क्योंकि हम बिल्कुल मन में बिठाए ना, नहीं मुझको उससे नहीं कराना काम, नहीं मुझे उसकी तरफ देख के हंसना ही नहीं, नहीं मुझे उसकी तरफ बोलना ही नहीं, बस उसका भी हो गया और आपका भी हो गया, दोनों का काम खत्म हो गया। तो हम तो एक ही बात आज सारभूत में आपसे बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? सब करना, पर क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? उपेक्षा नहीं करना। उपेक्षा महादुखदाई है, महाकष्टदायी है, महापीड़ादायी है। और ये सुनना, मैं एक और बात बता दूं, उपेक्षा भी सबकी नहीं होती है, उपेक्षा भी अपने वालों की होती है। ये उपेक्षा वाला व्यवहार किससे होता है? या तो पति पत्नी का होता है। उपेक्षा वाला व्यवहार किससे होता है? या तो पति पत्नी का होता है,
या मान लीजिए और भाई भाई का होता है, जिनसे बहुत ज़्यादा खून के रिश्ते हैं उनसे उपेक्षा वाला व्यवहार होता है, और ज़्यादा ही है तो उपेक्षा वाला व्यवहार कैसे होता है? परम मित्र से। कभी कभी आपस में मित्र भी उपेक्षा वाला व्यवहार कर देते हैं और उससे व्यक्ति आपस में टूट जाता है, अपने अपने अंदर के परिणामों को और कलुषित कर लेता है। नहीं, आप समझना, क्रोध का बाप, क्रोध से बढ़कर बहुत बड़ा राजा वह है उपेक्षा। हमें उपेक्षा पर काम करना है, हमें किसी की भी उपेक्षा कभी भी नहीं करना है। मेरी इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, ये बोलो। पहले मैं आप लोगों की मोहर लगाना चाहता हूं कि हाँ आप इस बात से सहमत हैं। अब ये हैं पक्का है? आप लोग पक्के मेरी इस बात से सहमत हो तो ठोक बजाकर आप ये बोल दो कि हाँ महाराज जी, आपकी इस बात से हम सहमत हैं, हम आपकी बात को स्वीकार करते हैं, अब अपने जीवन में उपेक्षा वाला व्यवहार किसी से नहीं करेंगे। इतना कह सकते हो ना? उपेक्षा वाला व्यवहार हम किसी से नहीं करेंगे। कितना ही कुछ हो जाए महाराज, हम किसी की भी, क्या उपेक्षा का मतलब क्या है? अवॉइड। इंग्लिश में आप उसको क्या बोलते हो? अवॉइड करना। अवॉइड वाला व्यवहार हम कभी भी नहीं करेंगे। मान लो गुरुदेव कहते हैं, आपको लगता है ना मेरा इससे पटरी नहीं बैठती है, आपकी इससे पटरी नहीं बैठती है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपकी पटरी सबसे बैठे, आपके भाव अलग, सामने वाले के भाव अलग, आपका परिणाम अलग, उसका परिणाम अलग, आपकी इच्छाएं अलग, उसकी इच्छाएं अलग, ठीक है ना? आपकी रुचि अलग, उसकी रुचि अलग, ठीक है ना? अब नाना भावा नाना जीवा, अब जरूरी नहीं है कि मैचिंग हो, तो मैचिंग हो तो वहां पर एक ही बात बोली आचार्यों ने, सत्वेश मैत्रेय गुणशु प्रदम, है ना? तो वहां क्या करना है? माध्यस्थ वाम विपरीत वृत्तो। तो अब विपरीत वृत्ति वाले हैं तो माध्यस्थ रहो। माध्यस्थ का तात्पर्य आचार्य श्री ने ये नहीं कहा है कि आप बात मत करो। माध्यस्थ का तात्पर्य ये नहीं आया आगम में कि बात मत करो। माध्यस्थ का तात्पर्य, ठीक है भैया जय जनेन, ये वाला व्यवहार आया है ना? आप अपने हिसाब से कर लो, मैं मेरे हिसाब से कर लो, ये आया है। आपको लगता है वो बिल्कुल विपरीत है मेरे, तो माध्यस्थ भाव हो जाए। लेकिन लफड़ा ये है कि माध्यस्थ को कोई समझ ही नहीं रहा है। माध्यस्थ का मतलब कि बोलना ही नहीं, देखना ही नहीं, पूरा मामला ही खत्म कर देना, ये माध्यस्थ का मामला आ गया। इसको माध्यस्थ का मामला बोल रहे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो माध्यस्थ नहीं, वो द्वेष है। आप समझना, वो माध्यस्थ नहीं, वो द्वेष है जो आप कर रहे हो ना, कि मुझे बोलना ही नहीं, मुझे देखना ही नहीं। हम तो कहाँ गए, आगम में आया माध्यस्थ भाव रखो, विपरीत बत्तो माध्यस्थ वर्ती, है ना? उनसे तो हमें जो हमारे से विपरीत उनके साथ नहीं, माध्यस्थ नहीं, बिल्कुल। माध्यस्थ का तात्पर्य ये है कि मन वचन काय से अच्छी दुआओं को प्रेषित करना, उसका कल्याण हो, उसका मंगल हो, उसका भला हो, इन भावों को प्रेषित करना, इसको माध्यस्थ भाव बोला है, ना कि उपेक्षा करने को माध्यस्थ भाव बोला है। और हम उस माध्यस्थ का अर्थ गलत लेके सामने वाले की उपेक्षा करते हैं। नहीं, हमें उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस उपेक्षा को अपने जीवन से निकालना है। क्रोध के पहले उपेक्षा पर अपने को काम करना है, और उपेक्षा अगर छूट गई तो निश्चित मान के चलना हमारा जीवन उत्कृष्ट और महान बन सकता है। यहाँ लोग बैठे हैं, ठीक है ना? कितने लोग ये नियम ले रहे हैं आज कि महाराज जी गुस्सा करेंगे, गाली भी देंगे, हो सकता है मार भी दें हम। महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? अभी तो क्रोध पर, आपको क्रोध पर विजय दिलाने की बात कर रहे हो और आप गुस्से की छूट दे रहे हो। सब की छूट दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या करना है? क्रोध करने के बाद, क्रोध के बाद अभी हाल 4 बातें और बोलूँगा। बहुत सुंदर 4 पॉइंट तैयार किए मैंने, कि वो भी बता रहा हूँ अभी। अब क्या बता पाऊँगा, कल ही बता पाऊँगा उन 4 बातों को। वो 4 तो अल्टीमेट चीज़ें हैं, उनको तो आपको अपने जीवन में लिख के रखना है और उसको वायरल करना है। पर पहले एक चीज़ का अपन क्लियर कर लें, फिर उसके बाद उन 4 बातों से आपको मैं रूबरू करूँगा। क्या बोल रहा हूँ, क्या नियम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को? बोलो, हे महाराज जी गुस्सा करेंगे, सब करेंगे, हाउ भी कर रहे हो, बोले गुस्सा करेंगे, चलो ठीक है कर लो, पर कम से कम उपेक्षा नहीं करेंगे। इतना तो नियम ले लो यार भैया यार, क्योंकि गुस्से को तो मैं भी नहीं छोड़ सकता, मेरा भी गुस्सा है, 48 मिनट के अंदर तक रहेगा मेरे पास भी, ठीक है ना? जब तक मैं 10वें गुण स्थान तक जाऊंगा तब तक गुस्सा है मेरे साथ है, गुस्सा आपके साथ भी है। गुस्सा का न मैं छोड़ा सकता हूँ और ना आप छोड़ सकते हो, लेकिन उपेक्षा को तो छोड़ सकते हो भैया यार। उपेक्षा को छोड़ना मैं भी छोड़ सकता हूँ और आप भी छोड़ सकते हो, कायदा बनता है, ये कायदे की बात है कि हम उपेक्षा को तो छोड़ सकते हैं। इसको तो कायसर पूर्वक त्याग कर देते हैं कि महाराज सब करेंगे पर उपेक्षा नहीं करेंगे। बस उपेक्षा का इस अर्थ को समझ रहे हो ना आप?
उपेक्षा किसको बोल रहा हूँ मैं? जैसा मेरा व्यवहार था मैं वैसा ही व्यवहार उससे करूँगा। गुस्सा करने की छूट, सजा देने की छूट, सबकी छूट, परंतु तुरंत उसके बाद जैसा मैं था वैसा मैं रहूँगा। सच कह रहा हूँ, इतना कर लोगे ना सब मामला ही बैठ जाएगा, सब कुछ अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। इसको आप समझने का प्रयास करो। छोटी मोटी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ आपसे मैं, बहुत बड़ी चीज़ आपके बीच में रख रहा हूँ। ये अपने आप में इस उपेक्षा के कारण में आप मानना पति और पत्नी के संबंध विच्छेद हुए और तलाक हो रहे हैं। आज दो टुकड़े क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं। आज बहुत सारे तलाक का कारण ही उपेक्षा है और कोई कारण नहीं है। सब कुछ नहीं, उन्हें अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो आते ही नहीं, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, वो व्यवस्थित करते ही नहीं। एक बार हो गया उसको लेके बैठे रहते हैं, बस वही बैठा है। वो छोटा सा बीज होता है, वो बड़ा होता चला है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है और वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस बहुत बड़े बीज को अगर अपने जीवन में नहीं रखना है तो कम से कम आपको कटिबद्ध होना है। किस बात के लिए कटिबद्ध होना है? कि महाराज जी हम सब करेंगे, पर क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? बोलो हे महाराज, बोलो सब लोग हे महाराज जी, सब लोग बोलो हे महाराज जी। आपको वचन देते हैं जिंदगी में कभी भी, किसी भी पल में, किसी भी मोड़ में, बोलो ना, किसी भी मोड़ में उपेक्षा नहीं करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे, उपेक्षा नहीं करेंगे। बस इतना ही तो करना है। इतने में ही सब कुछ आपका व्यारा न्यारा हो जाएगा, इतने में आपका कल्याण हो जाएगा, इतने में आपने जीवन जी लिया, इतने में आपने जीवन जी लिया। और मान लो आपको लगता है कि नहीं मैं उपेक्षा कर रहा हूं, फिर ध्यान रखना अगर आपने उपेक्षा का व्यवहार नहीं छोड़ा, आने वाले समय में आपकी छोटी सी उपेक्षा है, आने वाले समय आपने भले अभी छोटी सी उपेक्षा करी है, लेकिन बाद में फिर आपकी ऐसी उपेक्षा होगी, ऐसी उपेक्षा होगी कि आप उस उपेक्षा के उस भयानक पाप से ऐसे ग्रसित हो गए कि दुनिया पूरी आपकी उपेक्षा करेगी, दुनिया पूरी उपेक्षा करेगी आपकी। आज आपने एक व्यक्ति की उपेक्षा करिएगी, उसके प्यार को, उसके स्नेह को, उसके वात्सल्य को ठुकराया है, पूरी दुनिया आपके वात्सल्य को ठुकराएगी। लिख के रख लेना ये बात। आज आपने सामने वाले को ठुकराया है, सामने वाले के स्नेह को ठुकराया है, तो कल को पूरी दुनिया आपको ठुकराएगी। अभी नहीं आ रहा उपेक्षा संबंध, मतलब आ गया, उधर माताओं को नहीं आ रहा है। उपेक्षा का मतलब ये होता है, हाँ फिर से एक बार बता देता हूं, अवॉइड करना इंग्लिश में, मतलब सामने वाले के साथ जैसे हमारे पहला व्यवहार था, मतलब मान लो गुस्सा हो गए, अब उससे बोलना नहीं, गुस्सा हो गए तो उसकी तरफ देखना नहीं, गुस्सा हो गए तो उससे हंस के बात नहीं करना, गुस्सा हो गए तो जो काम उससे कराते थे वो काम अब दूसरे से कराना, ये कहलाता है उपेक्षा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।